Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, ये आप लोगों का साइंस का सीटेट का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं कंटेंट आप लोगों को कवर अप करा रही हूँ और इसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स कर रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसके अंदर हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, पैरासाइट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं अनअकैडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। सो अगर आप लोग देखना चाहें मेरे कुछ कोर्सेज वगैरह तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे सीडीपी के कोर्सेज मिलेंगे जिसमें मैंने स्पेशल क्लासेस भी ले रखी हैं, तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें मैंने काफी प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और ये मेरा कंटेंट है जो मेरे फ्री लेसन्स के फॉर्म में आपको मिलेगा अनअकैडमी पर। यहाँ पर मैंने काफी फ्री लेसन्स ले रखे हैं, यहाँ से आपको काफी नोट्स मिल जाएंगे अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी के नोट्स चाहते हैं तो। स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन। एंड ये है मेरा रेफरल कोड। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं टेट कैटेगरी में, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, राइट। इसे प्रीवियस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके थे न्यूट्रिशन प्लांट्स में। तो आज का है हमारा रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो होती है लीव्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज किया जाता है और जो वाटर होता है उसको सिंथेसाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। सो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। जो प्रोसेस है उस तरह से हमने एक इक्वेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया है कि CO2 प्लस वाटर, राइट। उसमें क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स 6 6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6 O2। सो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक फूड होता है प्लांट के लिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट कब प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे, जब अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और ये लीव में स्टोर हो जाता है जो ग्लूकोज होता है हमारा। फ्रॉम लीव्स इट इज ट्रांसपोर्टेड, और लीव से क्या होता है अलग अलग पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस की ड्यूरेशन में। जो ऑक्सीजन सो प्रोड्यूस्ड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है और फिर जो वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। सर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सोलर एनर्जी, जो हमारी सन की जो एनर्जी हम ले रहे हैं, जो हमारी सोलर एनर्जी है, वो लीव्स के थ्रू कैप्चर की जाती है। लीव्स उसको कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं प्लांट में, किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। तो जो सन होता है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So do leaves which are not green in color also have chlorophyll? क्या वो leaves जिनके पास green color नहीं है उनके पास भी chlorophyll होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारी green leaves होती हैं, जो green color होता है, chlorophyll उन सबके पास क्लोरोफिल होता है। सो द लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स के पास ही क्लोरोफिल होगा। इट इज जस्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मेक्स द ग्रीन कलर। ये जो रेड, ब्राउन और अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं ये भी ग्रीन कलर को बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है इस तरह की लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में होता है जो हमने अभी तक पढ़ा है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली इन लीव्स। बिसाइड्स लीव्स photosynthesis also takes place in other green parts of the plant। की प्लांट की जो और ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स होते हैं, ग्रीन ब्रांचेस होती हैं प्लांट की, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ग्रीन स्टेम्स होते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो जनरली स्केल और स्पाइन टाइप की बहुत नुकीली उनकी लीव्स होती है। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे पानी बहुत कम होता है। ड्यू टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से वहां पर जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पर पानी की कमी की वजह से जो उनकी लीव्स होती है बहुत स्पाइनी होती है, बहुत स्केली होती है, क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहां पे बहुत कम पानी होता है। सो एंड इफ डेजर्ट प्लांट्स डू नॉट रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर देन दे वुड नॉट हैव इनफ वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कि वो थोड़े से वाटर को रिड्यूस करते हैं। अगर वो वाटर को रिड्यूस नहीं करेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्या एल्गी भी ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट है हमारा। You often see slimy green patches ponds। जब आप ponds पे देखते होंगे अक्सर आपको ग्रीन पैचेस दिखाई देते होंगे, बहुत स्लाइमी स्लाइमी।
और जो अलग वाटर बॉडीज के अलग आपको दिखाई देती होगी, तो ये भी जनरली कुछ ना कुछ ग्रोथ हो जाती है हमारे पानी में, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। क्योंकि ये एल्गी अक्सर होता है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, आपको दिखाई देगा कहीं पॉन्ड में, कहीं पानी में अक्सर प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये आपकी एल्गी होती है, राइट। ये आपका एल्गी होता है। ये भी क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर मिलता है एल्गी को। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होता है, जनरली आपने लेक्स में देखा होगा, पानी में देखा होगा, जो ग्रीन ग्रीन करके पैचेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड एल्गी। एल्गी जो होता है अपना फूड खुद बनाता है, इट मींस ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है और ये अपना फूड खुद बनाता है, और इसके पास क्लोरोफिल भी होती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, जिनके पास नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो होती है प्रेजेंट होती है अबंडेंस इन एटमॉस्फेयर, मतलब आपकी नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में, और उसे सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ना, सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ या दूसरे मिनरल्स के साथ, जब वो रूट से उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर के एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, ये क्या करता है कि इसे कन्वर्ट कर लेता है गैसेस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में, और उसको रिलीज कर देता है सॉइल में। तो जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस नाइट्रोजन को वाटर के साथ, मिनरल्स के साथ, जब वो रूट से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उनके अंदर। तो प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, वो एयर से नहीं लेते। किसकी हेल्प से लेते हैं, राइजोबियम की हेल्प से लेते हैं। अब आता है हमारा हेट्रोट्रॉप्स। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हम पढ़ चुके हैं। वो अपना फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। सो द इन द सेम वे, इसी तरह में कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो अपने फूड के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट में हमारा पिक्चर प्लांट होता है। पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि वो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल इन द फॉर्म कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उनको खाता है। पैरासाइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो पैरासाइट्स में आपका कसकटा होता है, जैसे कि अमर बेल, जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन भी आया 2021 में, कसकटा के ऊपर। ये आपका पैरासाइट्स पैरासाइट्स होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे यूज द, ये जो लोग होते हैं जो खुद से, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, इनका हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो जो हीटोट्रॉफ्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैरासाइट्स होते हैं और एक होते हैं इंसेक्टिवोरस। तो इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पिक्चर बनी हुई है पैरासाइट्स की, कि जो पैरासाइट्स होते हैं जो येलो येलो है, ये क्लाइम कर जाता है पूरा, इसे अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, सो इसका जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्टेम के चारों तरफ बाइंड कर जाता है अच्छे से ब्रांचेस की तरफ, और जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसी को हम कसकटा बोलते हैं, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। जो कसकटा होता है ये क्या करता है, क्लाइम इसलिए करता है क्योंकि इसको फूड चाहिए होता है, इस प्लांट से अपना फूड ले लेता है। जिस प्लांट के ऊपर ये है, जिसके प्लांट के ऊपर इसने क्लाइम किया हुआ है, इस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं, क्योंकि इससे ही अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना फूड ले रहा है। होस्ट के जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी फूड होता है, ये उससे ले लेता है, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। क्योंकि ये उसके ऊपर पूरी तरह से क्लाइम किया हुआ है, इसने पूरी तरह से अमरबेल की तरह से ना पूरा एकदम प्रॉपर्ली, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, कि इस पिक्चर में जो पूरा येलो वाला पार्ट है, इसने पूरा ये पूरे इस तरह से स्टेम और ब्रांचेस इसके चारों तरफ आ चुकी है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये खुद नहीं बनाता, तो ये इस प्लांट के थ्रू अपने न्यूट्रिशन और अपने फूड को प्रिपेयर करता है और उनसे लेता है, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। अभी आता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसे हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। जो पिक्चर प्लांट है, ये एक एग्जांपल है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट का। सो इन द पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक, जो लीफ बनी हुई है ना ये पूरी, ये किसके फॉर्म में बनी हुई है, पिक्चर की फॉर्म में बनी हुई है। द ब्राइट कलर ऑफ द पिक्चर मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स, ये जो ब्राइट कलर है पिक्चर का, ये इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि पिक्चर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज हेयर्स डायरेक्ट द, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इंसेक्ट्स को एकदम पकड़ लेते हैं और कस के डाउनवर्ड कर लेते हैं। जब कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है, प्लांट के ऊपर, तो ये जो लिड बनी हुई है ना, प्रॉपर्टी है इस तरह से, लिड, ये पूरी लिड जो होती है एकदम क्लोज हो जाती है, और जो इंसेक्ट होता है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। तो इंसेक्ट फिर क्या होता है, इसके जो अंदर एंजाइम्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरा ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं
सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स की सेल होती है उस इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट कर लेती है, इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये हमारे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद प्रिपेयर करता है लेकिन वो प्लांट नहीं है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस उसमें कि जो एल्गी है वो हमारा प्लांट नहीं होता, और उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो खुद अपने फूड को बनाता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following raw materials is absorbed by the roots for the photosynthesis? इनमें से कौन सा है रॉ मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स फोटोसिंथेसिस के लिए? रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, वाटर एंड ऑक्सीजन, या फिर वाटर एंड मिनरल्स? तो हमने अभी पढ़ा था कि वाटर एंड मिनरल जो है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ताकि तब प्लांट के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं वो। पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज, पिक्चर प्लांट क्यों करता है, ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को? क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि उसे ग्रो करना है सॉइल में, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन नहीं होती, या फिर उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, या फिर उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह होता है। पिक्चर प्लांट जो होता है इंसेक्ट्स को इसलिए ट्रैप करता है क्योंकि वो सॉइल, ये तो है कि वो हेटेरोट्रॉफ भी होता है, लेकिन वो ग्रो करता है सॉइल में जहां पर नाइट्रोजन नहीं होती, तो इसलिए उसको फूड नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि अगर उसको सॉइल में नाइट्रोजन मिल जाती है तो फिर उसे ट्रैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंसेक्ट्स को। So which of the following terms used in the process of photosynthesis? Photosynthesis में से कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सनलाइट। बताना है आपको इसमें से कौन सा हमने यूज किया। हमने पढ़ा था क्लोरोफिल भी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। जो पिक्चर प्लांट में पिक्चर कंसिस्ट करते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डायरेक्टेड अपवर्ड्स होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं, साइडवर्ड होते हैं, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि जब वो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स कर देते हैं इंसेक्ट को, ताकि इंसेक्ट इजीली ट्रैप हो जाए और वो डाइजेस्ट हो जाए बाय द एंजाइम्स। जो उसकी सेल्स होती हैं प्लांट की, वो सब उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। Which among the following use heterotrophic mode of nutrition? इनमें से किसका heterotrophic mode of nutrition है? एल्गी का ऑटोट्रॉफिक है, कस्कटा जिसे हम पैरासाइट्स भी बोलते हैं इस तरह के प्लांट्स को, तो इनका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ये हमने अभी पढ़ा है रिसेंटली। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स। सोलर एनर्जी जो होती है स्टोर होती है फॉर्म ऑफ फूड में, लीव्स के अंदर। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, या फिर वाटर एंड मिनरल्स की हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से लीव्स के अंदर। In insectivorous plants, insect is digested by the digestive juices present in the insectivorous plants के अंदर इंसेक्ट जो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर, वो किस चीज के अंदर प्रेजेंट होता है? पिक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, लिड के अंदर प्रेजेंट होता है, रिम के अंदर प्रेजेंट होता है, या बोथ ए एंड बी? जो पिक्चर प्लांट होता है उसके अंदर पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर ही डाइजेस्ट होता है, डाउनवर्ड चला जाता है वो। जो उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पिक्चर के, उसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। कस्कटा को हम पैरासाइट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाता है? नहीं, ये गलत है। वो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है कस्कटा आपका। ये क्या खाता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर, या फिर इट लेसन्स द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट, इट क्लाइम्स, या फिर नन ऑफ द अबव? इसके पास अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो होता है कम होता है, इसलिए जो ये प्लांट होता है जिसके ऊपर ये क्लाइम करता है, ये उसी के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, राइट? सो ये था हमारा आज का लेसन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।